हाँ, मध्य प्रदेश का खंडवा जिला वैसे तो बिजली बनाने के मामले में देश भर के बड़े पावर हाउस के रूप में उभरा है, लेकिन जिले में स्थित कुछ परियोजनाएं वरदान के बजाय अभिशाप भी बन गई। खंडवा जिले के गांव में स्थित सिंगाजी ताप परियोजना से उड़ रही राख ने 6 गांव के लोगों का जीना दूभर कर दिया। कई लोग बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं, वहीं खेतों में हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है। सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत के मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के मुंदी के पास डोंगलिया गांव में स्थित MPPGCL का कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। ये परियोजना MPPGCL के स्वामित्व में है। गर्मी में थर्मल पावर के फेज 1 और फेज 2 से निकलने वाली फ्लाई ऐश यहां लोगों की जान के दुश्मन बनी हुई है। ग्रामीणों के घरों पर राख की चादर जमी हुई है। खेतों में फसलों पर राख ही राख नजर आता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकारों को सख्त निर्देश भी दिए थे। साथ ही राख को नियंत्रण न करने पर पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं नजर आ रहा। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र जायसवाल और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। जी हां, मैं आज यहां पर आपको ऐसी जगह पर ले जा रहा हूं जहां पर 44 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं जहां पर खड़ा हूं वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बर्फ की चादर यहां पर फैली हुई है, लेकिन ये बर्फ की चादर नहीं है। ये है यहाँ पर सिंगाजी थर्मल पावर से निकलने वाली राख। ये राखड़ जो है यहाँ पर पूरी तरह से लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में जम गई है। प्रतिदिन यहाँ पर जो सिंगाजी थर्मल पावर के जो 1200 मेगावाट की बिजली बनाने वाले जो यहाँ पर इकाई लगी हुई है, इसी इकाई से लगभग 525 मेगावाट प्रतिदिन बिजली बनती है। लगभग 2500 मेगावाट बिजली बनने के बाद जो राखड़ और उसका पानी बहकर आता है वो इसी 500 एकड़ के तालाब में जमा हो जाता है। इसको जो है यहाँ से हटाने के लिए जो सिंगाजी थर्मल पावर क्षेत्र के द्वारा बड़े पैमाने पर इसका टेंडर कर दिया जाता है और इसको जो है अन्य क्षेत्रों में ले जाया जाता है, इस तरह से ट्रकों में भरकर। लेकिन यही राखड़ जो है यहाँ के लगभग आधा दर्जन गांवों के लिए मुसीबत बन गई है। इसका कारण प्रमुख ये है कि यह जो राखड़ उड़ते हुए दिखाई दे रही है यह लोगों के खेतों तक जाती है। साथ ही यही राखड़ है जो यहाँ के लोगों की बीमारियों का कारण भी बन रही है। 6 गांव के लगभग 20,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन सिंगाजी थर्मल पावर ताप परियोजना और यहाँ के जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार वो जन सुनवाई से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उनकी बातों को अनसुनी की है। बता दें कि ग्रामीण जो आंकड़े बताते हैं उस आंकड़े के मुताबिक कई लोग जो है यहाँ पर मौत का शिकार भी हो गए हैं, यानी कि गंभीर बीमारियों का शिकार हुए और वो मौत की आगोश में समा गए। अब सबसे बड़ा ये यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि लोगों की जान लेने वाला ये राखड़ का तालाब कैसे कंट्रोल किया जाए। ये देखो पूरी भयानक राख उड़ रही है। मैं सब अधिकारी को भी फोन लगा दिया, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये पानी और ये मटका ये सब में रोटी में भी पूरा पानी आ रहा है। बहुत तलब गया हूँ साहब, बहुत परेशान हूँ। इतनी भयानक राख उड़ रही। जिम्मेदार है अफसरों को मैंने लगाया फोन, उनने कोई मेरी सुनवाई नहीं करी। ये ताप विद्युत ग्रह है जहाँ ऊर्जा उत्पादन कोयले को जलाकर किया जाता है। कोयले को जलाने के पश्चात उसमें जो राखड़ है वो 2 हिस्सों में हम उसको बांट सकते हैं, एक बॉटम ऐश और दूसरी ड्राई फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को पहले ESP में जो कलेक्ट हो जाती है, फिर हम अपने साइलो में उसको एकत्रित करते हैं। वहाँ से जो बल्कर्स हैं उनके द्वारा सीमेंट कंपनी या ब्रिक्स बनाने वाले या जो भी कोई अन्य यूजर्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यही फ्लाई ऐश को हम रेल बोट से भी सिंगाजी से बाहर भेजा जा रहा है। तो एक रैक में लगभग 4000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश बाहर डिस्पोज होती है। तो हमने पूरी व्यवस्था की है कि जो साइलो से जो बल्कर में लोड होता है तो वहाँ स्प्रे का अरेंजमेंट किया है जिससे वहाँ पोल्यूशन न हो, और जो बल्कर जा रहा है उसके ढक्कन
प्रॉपरली टाइट कर दें और उसके बाद उसकी भी सफाई करा देते हैं, जिससे रास्ते में भी वो जाए तो उसको कोई पोल्यूशन क्रिएट ना हो। सरकार का नियम है कि हमको जो भी ऐश हम जनरेट कर रहे हैं उस ऐश को हमको डिस्पोज करना है, और यदि हम डिस्पोज नहीं करते तो उसके लिए पेनल्टी भी है। सिंगाजी थर्मल पावर के अधिकारी बताते हैं कि उनके द्वारा जिस तरीके से राखड़ को कंट्रोल करने के लिए टेंडर दिए जाते हैं और वो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं वो कहीं ना कहीं काफी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर ना केवल लोगों की जान के दुश्मन बना हुआ है, बल्कि कई खेतों में जो उपज होती है वो भी प्रभावित हो रही है। जाहिर सी बात है कि सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना से भले ही देश के कई गांव रोशन हो रहे हो, लेकिन खंडवा के इस क्षेत्र के जिन्होंने बलिदान देकर अपनी यहाँ की जमीनें सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट को दी है, वहाँ के किसानों के लिए ये मुसीबत बने हुए हैं। अब सरकार और प्रशासन इनके लिए क्या प्रयास करेगी, ये देखने वाली बात होगी। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कर रहा है और ये वरदान नहीं अब बल्कि लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। और इसकी राख से जो आसपास के जो करीब में रहने वाले जो गांव हैं, जो लोग हैं आसपास रहने वाले, वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। और अब इसी पर हमारे साथ खंडवा से हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल लगातार जो आपको ये पूरी रिपोर्ट्स दिखा रहे थे वो भी मौजूद हैं। देवेंद्र, जिस तरह से आपने रिपोर्ट्स के जरिए बताया और ये जो समस्याएं हैं वो बड़ी समस्या बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर के निर्देश भी 2022 में ही जारी किया था। और इसके साथ ही अगर कोई पावर प्लांट इसे लेकर निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे पेनाल्टी भी भरना होगा, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। लेकिन इन सबको दरकिनार किया गया है सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की तरफ से। आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उससे कितना प्रभाव आसपास के रहने वाले लोगों में देखा जा रहा है, और उसके साथ ही जो वहां की उपजाऊ भूमि है उसका भी जिक्र करिएगा, क्योंकि जो यहाँ का जो राख है उससे जो जमीन है उसकी उपजाऊ जो स्थितियां रहती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि जो संत सिंगाजी थर्मल पावर है ये खंडवा जिले के मुंद्री क्षेत्र में जो मानदाता विधानसभा क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत जो दोंगालिया गांव है वहां पर इसकी स्थापना लगभग 15 साल पहले की गई थी। ये बता दें कि यहाँ पर 1300 एकड़ जो जमीन है इसमें से कई एकड़ जमीन जो है किसानों से अधिग्रहित की गई थी, यानी कि किसानों को मुआवजा तो दिया गया था लेकिन वो नाकाफी था। उसके बावजूद किसानों ने इसलिए अपने खेतों का बलिदान दिया था कि यहाँ पर अगर ये परियोजना आएगी तो उनके लिए वरदान साबित होगा और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ पर रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर रोजगार के लिए भी वर्षों से किसान और उनके परिवार संघर्ष करते नजर आए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी यहाँ पर चिंता का कारण बन गई है इस थर्मल पावर से निकलने वाली राख, क्योंकि यहाँ पर पहले जो थर्मल पावर परियोजना स्थापित की गई थी इस परियोजना में पहले सिर्फ 600 मेगावाट की इकाई थी, लेकिन अब 600 मेगावाट की 2 इकाई से बढ़कर अब 2525 मेगावाट की 4 जो है इकाइयां यहाँ पर काम कर रही है। और इससे निकलने वाला जो फ्लाई ऐश है यानी कि राखड़ जो कि 500 एकड़ के लगभग तालाब में यहाँ पर उसको प्रवाहित किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, जब वहां जाती है जमती है, लेकिन गर्मी के दौरान जब हवा चलती है तो अंधड़ के रूप में ये पूरी राख उड़कर उन गांव में जाती है और वहां के किसानों के जो घरों में भी राख ही राख दिखाई देती है। सबसे बड़ा नुकसान लोगों के जीवन के साथ हो रहा है, लेकिन साथ ही जो उनकी बची हुई खेती की जमीन है उस पर वो कृषि भी नहीं कर पा रहे हैं। गरिमा जी, साफ बात यह है कि यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो जमीनें थी उनकी पहले तो परियोजना में चली गई, लेकिन अब जो है जो जमीनें बची है वो उपजाऊ भी नहीं रही, क्योंकि ये जो राखड़ उनके खेतों में जमा हो रही है कहीं न कहीं ये फसलों को प्रभावित कर रही है और हर साल उनके जो खेतों की मिट्टी है उसका उपजाऊपन है वो खत्म होते जा रहा है। इसको लेकर किसान लगातार लड़ाई भी करते आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेकर किसानों का जिक्र कर रहे हैं आप। देवेंद्र जी, आपको यहीं पे रोकना चाहूंगे, हमारे साथ किसान नेता सोनू गुर्जर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि इस राख से जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और उसके साथ ही खेती जो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जो किसान मौजूद है जिनकी जमीनें हैं यहाँ पर, उसकी जो उपजाऊ जो क्षमता है वो भी खत्म होती जा रही है। ऐसे में आप लोगों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र भी किया था और निर्देश भी दिए गए थे सभी थर्मल पावर
पावर प्लांट्स को लेकर के कि जो ऐश है उसे गांव से काफी दूर उसको डंप किया जाए, लेकिन जो स्थितियां है वो यहाँ पर बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं। इसे लेकर के कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की, और अगर शिकायत की भी है तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जवाब सामने आया है? सिंगाजी पावर प्लांट एक ऐसा अड्डा बन गया बिजनेस का, जिनमें उद्योगपति, नेता और सबकी मिली भगत से किसान बेचारा दर दर का हो गया, सुनने वाला नहीं है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले वहाँ के जो स्थायी किसान परिवार के लोग साथी हैं वो मेरे पास आए, हमने आंदोलन किया कि जिन किसान की आपने जमीन छीनी उसमें आरक्षण था कि एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे, वो नौकरी का 2018 में प्रावधान है, हाई कोर्ट से उसका नियम बना रखा कि एक किसान को नौकरी दी जाती, वो भी नहीं दे रहे। दूसरी बात, यहाँ पर जिस प्रकार से किसानों के पास दम घुट रहा, उस जो पावर प्लांट का जो धुआं उठता है, जिस प्रकार से वहाँ के किसान क्षति है, परेशान है, सुनने वाला नहीं है। कहा न कहा मैं जिम्मेदार वहाँ के जनप्रतिनिधि जो पद पर बैठे उनको मानता हूँ, उनके यहाँ जीवान पर ताला लगा है, या सांसद हो या विधायक हो। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल से आह्वान करना चाहता हूँ, आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, इसके पहले शिवराज सिंह चौहान 100 बार वर्तमान आ चुके हैं, पर उनकी कान में जूं तक नहीं गई, एक बार उनने किसान की नहीं सुनी। सूरज जी, जवाब क्या आता है प्रशासन पे जब आप लोग शिकायत करते हैं या फिर सरकार से आप लोग शिकायत करते हैं इससे लेकर के, जवाब क्या मिलता है? धरना हटाओ, हमने धरना दिया, हमारे पास प्रशासन आया, आप हमारी नहीं सुनोगे आपको जेल डाल दे। दबाव, प्रशासन दबाव बनाता है, किसी को एकजुट होने नहीं देता है, लाठियों का प्रयोग करने की बात करते हैं, आपको अंदर कर देंगे, बंद कर देंगे। किसान की सुनने वाला, किसान जब जनप्रतिनिधि को चुनता है तो इसलिए चुनता है कि वो मेरी सुनेगा, पर जनप्रतिनिधियों के ताले लगे हैं दरवाजों पर, जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूँ कि जिन किसान की फसल मुआवजा नहीं मिल रहा, आपको फसल बर्बाद हो रही तो उनको या तो मुआवजा देना चाहिए, या मुआवजा नहीं देते हो तो उनको जमीन दूसरी जगह एक्वायर करके दूसरी जगह जमीन दी जानी चाहिए। सोनू जी, जिस तरह से आप सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप हमारे साथ लगातार बनी रहिएगा। बीजेपी के विधायक मानधाता से नारायण पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका, और इसके साथ ही हमारे साथ उत्तम पाल सिंह, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भी जुड़ चुके हैं। उत्तम पाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नारायण जी, आपसे आपका ये रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है, काफी जो जनजीवन है, आम जनजीवन है, किसान है, वो परेशान हो रहे हैं, और इसके साथ ही आसपास में जो 6 गाँव है वो इस राख से परेशान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से आदेश दिया था, निर्देश दिया गया था कि अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, पेनाल्टी भी दिया जाएगा। लेकिन गांव वाले जो है उन्होंने साफ तौर पर, अभी आप किसान नेता को भी सुन रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि हमने पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, पूर्व में भी हमने सरकार से शिकायत की, प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी हमारी जो परेशानियां उन्हें सुनता नहीं, और लाठीचार्ज करने की भी बात प्रशासन की तरफ से की जाती है। इस तरह से जिस तरह क्योंकि जब एक तरफ बीजेपी जो किसान हित की बातें करती है, और दूसरी तरफ देखिए जमीनी हालात कैसे हैं। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और उत्तम पाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि अब देखिए जिस तरह से लगातार किसानों के हित के लिए आप लोग जमीन पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, और अब इन सब के बीच जो यहाँ की जो जनता है, पूरा 6 गांव है और उस गांव में रहने वाले सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। सांस से संबंधित लोगों को परेशानियां, आंखों में लोगों के जलन, तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की बीमारियों से अब ये लोग ग्रसित हो रहे हैं, और ऐसे में लगातार सरकार पर इन लोगों के भी आरोप है और स्थितियां अभी तक बेहतर नहीं हुई हैं। नमस्कार मैडम, जो ये गांव 6 गांव है उसके आसपास ही मैं भी रहता हूँ। इसमें भोरलाए है, भगवानपुरा है, आपके जो है डोंगालिया है, मिर्जापुर है, ये सब एरिया उसी में लगता है। और ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये 10 साल से जब से थर्मल बना है राख उड़ने का मुद्दा है। इसके लिए तमाम आंदोलन भी किए गए, और प्रशासन जो है उसमें हमेशा सोया रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि जहाँ भी ये थर्मल पावर बने हैं, जहाँ पे भी राखड़ बांध है, उन राखड़ बांधों में जो ऐश नहीं रखा जाए, मतलब जब एक्स्ट्रा हो जाए उसके पहले उनको डिस्पोज करना चाहिए, पर सरकार उसमें नाकाम है। और जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी है, जिन लोगों ने अपना सब खोया है, वो आज आसपास बसे हैं, उनको तमाम सांस बीमारी, खेती में भी उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए जब किसान और
लोग आंदोलन करते हैं तो जो है प्रशासन जो है दबाव देता है। तो इसमें एक नहीं 2-3 मुद्दे हैं, जैसे किसान की जिनकी जमीन गई उनको नौकरियां भी नहीं दी गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आप राख का उपयोग करें ना, अगर राख अगर उपयोग नहीं कर पाओगे तो उड़ेगी तो किसानों के खेत में जाएगी और लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है। अगर सरकार समय रहते इसकी अगर व्यवस्था कर लेती तो आज ये देखना नहीं पड़ता। बीच में भी जब बहुत बड़ा आंदोलन हुए थे, बहुत राखड़ बहुत उड़ती थी, तो कुछ समय के लिए इनने व्यवस्था करी, और जब ये समय आता है तो वापिस राख उठती है, फिर मुद्दा उठता है, वो फिर पानी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और किसान जो है वह परेशान है। तो इसमें जो है सरकार पूरी तरह से नाकाम है, और सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के आप लोग विपक्ष की भूमिका भी अदा कर रहे हैं, जिम्मेदार है। विपक्ष की भूमिका भी आप लोग अदा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि विपक्षी जो दल है वो किसानों के हित की बातें लगातार करते रहते हैं। आप लोगों का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी किसानों की बातें तमाम की गई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के किसान जूझ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि विपक्ष के में रहते हुए आप लोगों की जो भूमिका है उसे बेहतर तरीके से निभाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप लोग यही मुद्दे जाकर के विपक्ष अपनी जगह तो मजबूती से खड़ा है विधानसभा में, ये मुद्दे विधानसभा में क्या ये मुद्दे उठाए गए उत्तम पाल जी? और अगर इन मुद्दों को उठाया गया तो इस पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप लोग विपक्ष में, आप लोगों की अहम भूमिका होती है और जनता के हित की बातें आप लोग भी करते हैं। उठा रहे हो, ये मुद्दा बहुत पुराना है और इसके लिए बहुत मोटे आंदोलन और तमाम चीजें पहले हो चुकी है और अभी भी हो रही है। सरकार सोई हुई है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। ये तो सरकार और सरकार के जो लोग हैं और जो प्रशासन है उनकी जवाबदारी है, और उसमें आप लोगों के जो प्रतिनिधि उनको भेजे और उनसे पूछवा है कि ये क्यों नहीं हो पाया है। हमने तो हमारा काम किया है, पर सरकार सोई हुई है। ठीक है उत्तम पाल जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए अभी जिस तरह से आप भी सुन रहे थे, किसान नेता सोनू गुर्जर ने जिस तरह से जिक्र किया कि लगातार शिकायत की गई है, लाठीचार्ज की भी बात कही जाती है, तो इस तरह की चीजें क्या आपकी वहां पे जनप्रतिनिधि से बात हुई, प्रशासन के आला अधिकारी है उनसे क्या बातचीत हुई है इस दौरान? जो सिंगाजी थर्मल पावर के यहाँ पर चीफ इंजीनियर है उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम जो है राखड़ के जो बांध है उनके प्रबंधन के लिए यहाँ पर अभी लगातार उचित प्रबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक बड़ा टेंडर भी दिया गया है, जिसके लिए जो यहाँ से राखड़ ले जाने के लिए बड़ी मात्रा में जो बल्कर होते हैं और जो बड़े ट्रक होते हैं उनको यहाँ से राखड़ को ले जाने के लिए टेंडर किया गया है, जो कि सीमेंट की फैक्ट्रियों में यहाँ से राखड़ भरकर ले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आग लगने पर ही क्यों कुआं खोदा जाता है? पहले से क्यों नहीं यहाँ पर प्रशासनिक उपाय किए गए कि यहाँ से जो राखड़ बड़ी मात्रा में जो एकत्रित होती है उसको गर्मी से पहले यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो गर्मी के मौसम में जब हवाएं चलेंगी, अंधड़ आएगा, तो ये राख उड़कर लोगों के खेतों तक, गाँवों तक और घरों तक पहुंचेगी और उससे नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पर अभी प्रबंधन द्वारा उचित उपाय करने की कोशिशें की जा रही है। धरातल पर कोई बड़ा खास उपाय नजर नहीं आता है। गरिमा जी, ठीक है, अब हमारे साथ बनी रहिएगा देवेंद्र जी। सोनू गुर्जर लगातार हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। सोनू जी, अभी आप सुन रहे थे उत्तम पाल जी ने जिस तरह से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि लगातार ये जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं और लंबे वक्त से ये सारी परेशानियां चल रही हैं। आगे इससे लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं किसान नेता होने के नाते आपके? इस बार सरकार चुप रही तो इस बार सिंगा जी की पावन धरती पे मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा के विरोध किया जाएगा। अभी तक हमने मुख्यमंत्री का सम्मान किया, मुख्यमंत्री मेरे भी मुख्यमंत्री है, पर अब मुख्यमंत्री ने हमारी बात को नहीं सुना तो सारे किसान मिलके सिंगा जी की पावन धरती मानदाता विधानसभा में मुख्यमंत्री जब भी आएंगे उनके काला झंडे से उनका स्वागत करेंगे। और मेरा एक और आग्रह सरकार से कि जिस प्रकार आप सरकार की जमीन, किसान की जमीन छीनते हो, उसको नौकरी नहीं देते हो, नौकरी नहीं देता तो उनको बच्चे को फांसी दे दो। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि जिनको आपने जमीन ली उसके बाद नौकरी नहीं तो फसल में मुआवजा नहीं, ये कौन सा न्याय? बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों को ठेका दे दिया और वहाँ पे काला बाजारी हो रही है। आप ये काला बाजारी की बात करो, कितना बड़ा काला बाजारी का काम हो रहा है वहाँ पर। जिस प्रकार से टेंडर दिए, टेंडर में 100 आदमी को दिए हैं, 50 लोग काम कर रहे, 50 लोगों को क्या? सिंगा जी पावर प्लांट किसानों के लिए दिए थे, उनकी बच्चों की व्यवस्थाओं के लिए दिए थे, उनके बच्चे पढ़े लिखे, उनकी जमीनें अधिकृत की, उनको नौकरी दी जाए। नौकरी के नाम पे सुन
जिस प्रकार से राखड़ उड़ रहे हैं, उनकी फसल सुन तो किसान क्या करेगा? भीख मांगेगा? किसान इस देश का अन्नदाता है, वो फसल उगाना चाहता है और देश को पालना चाहता है। ठीक है, देवेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगे कि इससे लेकर के जो सरकार जो नॉर्म्स बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो नॉर्म्स का भी एक बार जिक्र करिएगा कि कितने दूरी में, गांव से कितने दूरी में ये जो राख है उनका मैनेजमेंट, उनका डंपिंग किया जाता है। मैं जी बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में जितने भी पावर जनरेटिंग कंपनियों ने जो ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए थे, ये सभी पहले जो यहाँ इनके ही पास में जो एक राखड़ के तालाब बनाने का प्रावधान था, उनके बांध बना दिए जाते थे और जो भी फ्लाई जो पाइप के जरिए जो पहले गीला होता था उसको जो है पाइप के जरिए इन तालाब में प्रवाहित किया जाता था और बाद में जब ये सूख जाता था तो इसको जो है वही तालाब में से इसकी वो निकालकर जो है गाद जो है निकाल करके दे दी जाती थी। लेकिन जब बाद में लगातार ये देखा गया कि इससे फ्लाई उड़ती है तो कई लोगों ने इसको जो है सुप्रीम कोर्ट तक रुख किया, तो वहां से चीजें इसकी पहले जांच करवाई गई। जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट मिली थी पावर जनरेटिंग कंपनियों से और जो आम लोगों से, उसके बाद उस रिपोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सीधे से मिले थे कि जितने भी राखड़ बांध है उनमें अब जो है बड़ी मात्रा में इस तरह से फ्लाई जमा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे फ्लाई आती है उसको तत्काल उसका निष्पादन किया जाना होगा। लेकिन बहुत बड़ी यहाँ पर अवहेलना की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की कि जहां पर ये फ्लाई जमा हो रही है वहां के राखड़ के बांध अभी भी सैकड़ों एकड़ में बांध देखे जा रहे हैं, वहां पर राखड़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि वो राखड़ जो है बाद में जो सूखने के बाद हवा चलने पर उड़ती है और फिर वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। हमने गांव में देखा है कि किसानों के परिवार किस तरह से जी रहे हैं, उनके पूरे शरीर पर राख जमा होती है, सुबह उठते हैं तो उनके पूरे शरीर पर होती है, बर्तनों पर होती है, घरों में खाद्य सामग्री पर होती है, तो एक बड़ा नुकसान है। लेकिन इसको लेकर कतई भी यहाँ पर जो है परियोजना प्रशासन और जो कि यहाँ का स्थानीय जिला प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधि हो गंभीर नहीं है। आपने देखा कि अगर विधायक इस मामले पर बाइट तक देने से इनकार करते हैं, वो अगर उनको लाइन पर जोड़ा जाए तो वो इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। तो ये किसानों के, लोगों के, स्थानीय रहवासियों के जीवन से खतरे से जुड़ी हुई बात है और इस पर गंभीर रूप से कोई न कोई कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक है, गरिमा जी। ठीक है देवेंद्र जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। उत्तम पाल जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सोनू जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश का ये जो खंडवा जो जिला है, यहाँ पर किस तरह से लोग आसपास के जो रहवासी हैं वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जिसे लेकर के इससे पहले भी लगातार सवाल भी खड़े किए जा चुके हैं, किसानों के द्वारा सवाल खड़े किए जा चुके हैं, जो वहाँ के रहवासी उनके द्वारा सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। और इसी तरह से जो राख उड़ते हैं इस थर्मल पावर प्लांट से निकलने के बाद, उससे जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आगे क्या कुछ होगा, इसे लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।